हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के हमने कंप्लीट 3 वीडियो कर लिए हैं। अब ये टाइम एंड वर्क का चौथा वीडियो है। इस पे हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर पहले से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी और ए प्लस सी मिलकर किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी व्यक्तिगत रूप से कितने समय में करेंगे, यानी कि अलग अलग कितने टाइम में करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है ए प्लस बी जो है वो काम को करता है 10 दिन के अंदर। आगे दिया हुआ है बी प्लस सी जो है वो काम को कंप्लीट करता है 12 दिन के अंदर। और सी प्लस ए जो है इस काम को कंप्लीट करता है 20 दिन के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इनका एल्शियम लेना है। यहाँ पे एल्शियम आ गया इनका 60। तो स्पीड आ गई इसकी यहाँ पे 6 की, इसकी स्पीड आ गई 5 की और इसकी स्पीड आ गई कितने की, 3 की आ गई। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखो, आपने देखा ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पे दोनों मतलब दो दो व्यक्ति मिलकर काम करें। तो यहाँ पे ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल डबल हो जाएगी इनकी स्पीड। बराबर कितना हो गया टोटल, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका यहाँ पे 14 हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे, इसको आप जब काट दोगे ना यहाँ से तो इसकी आ जाएगी 7 की स्पीड यहाँ पे। तो ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड 7 की आ जाएगी आपके सामने यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आपको बोला गया है कि तीनों अलग अलग कितने टाइम में करेंगे। अगर आपको ये बोले कि ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर आपको पूछें तो टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क के अंदर आप किसका भाग दोगे, इनकी तीनों की स्पीड का भाग दोगे यहाँ पे। तो टोटल वर्क 60 हो जाएगा और टोटल जो स्पीड हो जाएगी 7 की हो जाएगी यहाँ पे। तो 60/7 दिन में कंप्लीट कर देंगे इस प्रकार से। लेकिन अलग अलग पूछा है तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे, ए कितने टाइम में करेगा। तो सबसे पहले आप ए की स्पीड निकालो, क्या हो जाएगी। सबसे पहले आप ए की स्पीड निकालिए, ए की स्पीड क्या हो जाएगी। आप तीनों की स्पीड ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटा दोगे, ए की स्पीड के लिए आप बी और सी को घटा दो, बी और सी की स्पीड घटा दो। बी और सी की जो स्पीड है ना वो 5 की है। तो यहाँ पे आप बी प्लस सी की स्पीड घटाओगे तो तीनों की स्पीड 7 की है, इसमें से बी और सी की स्पीड 5 घटा 2 बराबर कितनी आ गई, 2 की आ गई। तो ए करेगा इस काम को, ए करेगा इस काम को बराबर हो जाएगा 60/2 बराबर कितना हो जाएगा 30 दिन के अंदर। ए इस काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा। अब अगर मैं बी की बात करूँ, बी कितने टाइम में करेगा, तो बी की स्पीड निकालो सबसे पहले क्या हो जाएगी। बी की स्पीड निकालो कितनी हो जाएगी, सबसे पहले आप बी की स्पीड निकालोगे तो तीनों की स्पीड ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटा दोगे आप, बताओ। बी की स्पीड के लिए ए और सी घटा दोगे आप इसमें से। तो तीनों की स्पीड है 7 की और ए और सी अगर घटाते हो आप यहाँ से तो 3 की स्पीड घटा दो, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 की हो जाएगी। तो इट कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा बताओ 15 दिन के अंदर। तो 20 काम को 15 दिन में कर लेगा। अगर सी के बारे में पूछे कि सी कितने टाइम में करेगा, तो सी का आ जाएगा यहाँ पे। तो तीनों की स्पीड ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से क्या घटा दोगे आप बताओ, इसमें से आप घटा दोगे ए प्लस बी घटा दोगे। तो तीनों की स्पीड जो है यहाँ पे 7 की है, उसमें से ए और बी की घटा दो 6 की, तो बराबर आ गई 1 की स्पीड। तो सी करेगा इस काम को, सी करेगा इस काम को। तो 60 कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 60 दिन के अंदर। तो सी इस काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है ए प्लस बी किसी काम को करता है और बी प्लस सी, ए प्लस बी किसी काम को करता है 12 दिन में और बी प्लस सी इसी काम को 16 दिन में कर सकता है। यदि ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है और सी शेष कार्य को 13 दिन में पूरा कर लेता है, तो सी को कुल कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थियों को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है। तो ए प्लस बी करते हैं 12 दिन के अंदर, ए प्लस बी करते हैं 12 दिन के अंदर और बी प्लस सी जो करते हैं इस काम को करते हैं 16 दिन के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में आपको कराया है ना उसके अंदर बी प्लस सी आपको दिया हुआ था, जिसके अंदर आपने ए बी और सी की स्पीड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की बार यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इनका एल्शियम ले लो पहले, कितना आ गया यहाँ पे, इनका एल्शियम आ गया 48, यहाँ पे स्पीड आ गई यहाँ पे 4 की और स्पीड आ गई यहाँ पे कितने की 3 की, इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो यही है आपके लिए कि ए बी और सी की स्पीड कैसे निकाला जाए। तो इस प्रश्न में ए बी और सी की स्पीड निकालना आसान नहीं है, तो फिर कैसे हल करें इस प्रश्न को। इधर देखिए बोर्ड पे आप, ए 5 दिन काम करता है, आपको बोला गया है ए कितने दिन काम करता है 5 दिन काम करता है और बी जो है वो 7 दिन काम करता है और सी जो है वो कर लेता है शेष कार्य को 13 दिन में पूरा करता है, इस प्रकार से ये आपको बोला गया है यहाँ पे। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका हम ये लगाएंगे, हम ए की बी की और सी की यहाँ पे अभी इस कंडीशन में अलग अलग स्पीड नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करें, तो हम यहाँ पे काम ये कर सकते हैं कि बी जो है ना वो 7 दिन काम करता है, तो बी को मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि 5 दिन आप एक के साथ काम करो और बाकी के जो 2 दिन है ना आपका यहाँ पे वो 2 दिन, ये इसका जो 2 दिन है ना आपका यहाँ पे
उसको वहां पे काम करने के लिए कौन आ जाएगा बताओ, सी आ जाएगा 2 दिन इसके साथ काम करने के लिए। इस प्रकार से हम काम को करवाएंगे, देखो आपको समझ में आएगा अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना ए और बी की स्पीड है ना आपके पास में 4 की, तो एक बार हम ये काम करते हैं कि ए प्लस बी जो है इन दोनों की स्पीड है हमारे पास में, प्लस यहाँ पे इंटू के अंदर 5 दिन इसको काम करा देंगे एक साथ दोनों को यहाँ पे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो फिर यहाँ पे देखो बी 7 दिन काम कर रहा है, तो 5 दिन यहाँ काम कर लिया, तो 2 दिन काम हम कराते हैं बी प्लस सी को कराते हैं एक साथ में 2 दिन तक यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ए 5 दिन काम कर लिया और बी ने भी कितना दिन काम कर लिया, 7 दिन काम कर लिया। अब सी जो है ना शेष काम को 11 दिन में कंप्लीट कर लेगा इस प्रकार से, और यहाँ पे जो काम कंप्लीट हो जाएगा ना वो 48 हो जाएगा इस प्रकार से, टोटल वर्क हो गया। ए और बी की स्पीड है यहाँ पे 4 की स्पीड है, तो 4 × 5 हो गया इस प्रकार से। और बी और सी की अगर मैं बात करूँ तो बी और सी की जो स्पीड है आपके सामने वो 3 की स्पीड है, और ये 2 दिन तक काम करते हैं इस प्रकार से। प्लस सी की स्पीड कितनी की है नहीं पता यहाँ पे, तो यहाँ पे अब सी की स्पीड निकल के आ जाएगी आपके सामने। ये हो गया आपका यहाँ पे 20 और ये हो गया 6, प्लस हो गया आपका 11 सी इक्वल टू हो गया 48। यहाँ पे 11 सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 48 माइनस 26, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 22 बच जाएगा यहाँ पे। तो सी की जो स्पीड आ गई यहाँ पे वो 22/11 यानी कि 2 की स्पीड आ गई। सी की स्पीड कितनी की आ गई यहाँ पे, 2 की आ गई। अब देखो सी की स्पीड अगर आपके पास में 2 की आ गई ना यहाँ पे, तो बोला गया है कि सी कुल कार्य को कितने समय में करेगा, तो सी करेगा पूरे काम को, तो सी पूरे काम को करेगा 48 बटे कितना हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 24 दिन के अंदर। कितने दिन में, 24 दिन के अंदर। तो सी जो है वो पूरे काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देगा इस प्रकार से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में भी आया था, उसके बाद में भी 1-2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेना। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेम टाइप पे क्वेश्चन है। आपको बोला गया कि ए प्लस बी और बी प्लस सी, और यहाँ पे देखो इस प्रश्न के अंदर थोड़ी सी त्रुटि है, इसलिए आप यहाँ पे ए प्लस सी को काट दीजिए। यहाँ पे बोला गया कि ए प्लस बी किसी काम को करता है 12 दिन के अंदर, और बी प्लस सी जो है इस काम को करता है 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर करता है कंप्लीट इस प्रकार से। ए 4 दिन कार्य करता है, बी 9 दिन कार्य करता है, और सी शेष कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला कितने टाइम में करेगा। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया 60, तो यहाँ पे 5 की स्पीड आ गई और यहाँ पे कितनी की आ गई 4 की आ गई। इस प्रकार से आपको बोला गया है कि ए जो है वो 4 दिन काम करता है, और बी जो है वो 9 दिन काम करता है, और सी जो है वो 15 दिन, और सी शेष काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है इस प्रकार से। तो वही प्रोसेस लगाएंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हम ए प्लस बी को काम करवाएंगे एक साथ 4 दिन के लिए, ए प्लस बी को हम 4 दिन के लिए काम कराएंगे। प्लस के अंदर यहाँ पे बी ने 4 दिन काम कर लिया यहाँ पे, तो बी का जो 5 दिन का काम है वो किसके साथ होगा बताओ, बी का 5 दिन का काम होगा सी के साथ में यहाँ पे। प्लस यहाँ पे सी जो है अकेले 10 दिन काम कर लेगा इस प्रकार से, और बराबर कंप्लीट काम हो जाएगा 60। तो यहाँ पे ए और बी की स्पीड कितने की है 5 की, तो 5 × 4 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बी और सी की जो स्पीड है वो 4 की है, तो ये हो जाएगा 4 × 5 प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे सी × 10 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 60। तो यहाँ पे टोटल 20 और 20 कितना हो गया 40, तो सी × 10 इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे 60 माइनस 40 बराबर हो गया 20। तो सी की जो स्पीड आ गई यहाँ पे 2 की आ गई, सी की स्पीड 2 की आ गई, तो सी पूरे काम को कितने टाइम में करेगा, तो सी पूरे 60 काम को करेगा 2 की स्पीड से 30 दिन के अंदर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपके सामने वो 30 होगा इस प्रकार से। आसान क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था। हमने क्या किया है, हमने ये काम किया है कि ए 4 दिन काम करता है, अकेले की स्पीड नहीं है इसलिए हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया 4 दिन काम करा दिया बी को इसके साथ में यहाँ पे, और बचा हुआ जो काम है बी का 5 दिन का वो सी के साथ करा दिया, और इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर लिया और क्वेश्चन का उत्तर निकाल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए को किसी काम को पूरा करने में ए प्लस बी द्वारा मिलकर काम को करने में लगने वाले समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं, जबकि बी को ए प्लस बी द्वारा मिलकर काम को करने में लगने वाले समय से 12 घंटे अधिक लगते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका देखेंगे, और उसके बाद में हम डायरेक्ट तरीका देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम सेकंडों में कैसे हल करें। तो एक ए को किसी काम को पूरा करने में ए प्लस बी द्वारा, सबसे पहले ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं उसका टाइमिंग नहीं दिया हुआ, तो उसको मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ए प्लस बी को x घंटे लगते हैं इस प्रकार से। आपको बोला गया कि जो ए को टाइम लगता है वो ए प्लस बी से कितना टाइम लगता है बताओ, ज्यादा 3 घंटे ज्यादा लगता है, तो x + 3 हो जाएगा इस प्रकार से। और बी को ए प्लस बी से मिलकर काम करने में लगने वाले समय से 12 घंटे अधिक लगते हैं, और बी जो टाइम लेता है वो ए प्लस बी से 12 घंटे ज्यादा लेता है इस प्रकार से। अगर आप बेसिक तरीके से हल करोगे यहाँ पे, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपके सामने x + 3, और आ जाएगा आपका यहाँ पे x+ कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा इस प्रकार से। ये दोनों का एलसीएम आ गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे आप x+3 का भाग दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी x+12 की, और इसकी जो स्पीड आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी x+3 की आ जाएगी। इस प्रकार से इसकी स्पीड कितनी की आ जाएगी, x+3 की आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद आपको। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल जो वर्क होता है ना कार्य, उस कार्य के अंदर हम किसका भाग देते हैं, स्पीड का भाग देते हैं, और उसके बाद में हमारे पास में क्या आते हैं बताओ, दिन आते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पे टोटल जो वर्क हो जाएगा ना, हो जाएगा x+3 और हो जाएगा x+12, ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल जो स्पीड हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी x+12 प्लस हो जाएगी x+3, और बराबर जो टाइमिंग आएगा ना आपका, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं यहाँ पे काम को, ए और बी, तो उसका आंसर जो है ना x है आपका यहाँ पे, तो x के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा। वैसे मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे उत्तर, ताकि ज्यादा समझ में आपको। यहाँ पे x को गुणा करोगे तो हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 12x, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3x, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 36, और बटे में आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे x+12 और टोटल 15 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू x यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x² प्लस 12x प्लस 3x प्लस 36 इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे 2x² प्लस हो गया 15x। अब यहाँ पे 15x से 15x कट जाएगा, देखो 3 ये 15 हो जाएगा यहाँ पे, तो x²। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस 36 इज इक्वल टू दिया हुआ आपको यहाँ पे 2x², तो यहाँ पे x² इधर आएगा तो x² बच जाएगा, बराबर 36 है। तो x का जो मान आ गया कितना आ गया बताओ, 6 आ गया। तो आपको बोला गया ए अकेला कितने टाइम में करेगा, तो ए करेगा इस काम को। यहाँ पे x का मान 6 आ गया, यानी कि दोनों मिलकर x घंटे में करते हैं, तो ए कर लेगा x+6, यानी कि x का मान 6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 घंटे के अंदर। तो ये 9 घंटे में कर लेगा इस प्रकार से। अब देखो इस प्रश्न को हल करने का आसान तरीका क्या होगा वो देखेंगे हम इसमें। तो इस क्वेश्चन को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका है। आपको बोला गया कि a+b जो है वो मिलकर करते हैं इसको x घंटे के अंदर, कितने में करते हैं, x घंटे के अंदर कंप्लीट करते हैं। a+b मिलकर इसको x घंटे में करते हैं, और जो a को टाइम लगता है वो a+b से लगता है कितना ज़्यादा, 3 घंटे ज़्यादा लगता है। इस प्रकार से 3 घंटे ज़्यादा, और b को जो टाइम लगता है वो यहाँ पे लगता है इससे 12 घंटे ज़्यादा लगता है। इस प्रकार से तो जो भी आपके पास में वैल्यू दी हुई है ना यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे a+b से, उसका आप रूट कर दो यहाँ पे, तो 3 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 12, तो बराबर हो जाएगा 36, बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस प्रकार से यानी कि a और b को जो टाइम लगता है ना वो 6 घंटे लगता है, a+b को जो टाइम लगता है ना वो 6 घंटे लगता है। तो आपको बोला गया एक का, तो एक आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 + 3 बराबर हो जाएगा 9 घंटे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 घंटे हो जाएगा। इस प्रकार से तो ये आसान तरीका हो गया उसको हल करने का। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आप ए और बी को किसी काम को पूरा करने में a+b द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे और 16 घंटे अधिक लगते हैं। तो a+b का अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, अगर उसको अक्स लगता है यहाँ पे, तो ए का जो टाइमिंग हो जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा बताओ, ए को लगता है यहाँ पे कितना ज़्यादा, इससे 9 घंटे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा x+9 घंटे, x+9 घंटे हो जाएगा इसको अगर ये इतना टाइम लगता है तो। और बी का जो टाइमिंग हो जाएगा वो हो जाएगा x+ कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पे ए बी का जो मान आ जाएगा वो 9 × 16 हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 12 हो गया। इस प्रकार से तो ए और बी को 12 घंटे लगते हैं, तो आपको बोला गया ए अकेला कितने टाइम में करेगा, तो ए करेगा इस काम को x+9 घंटे के अंदर। तो ये x का मान 12 + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 21 घंटे के अंदर। तो ए इस काम को 21 घंटे में कर लेगा। इस प्रकार से तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया आपके लिए अगर आप डायरेक्ट तरीके से सोल्व करते हो इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में आप क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए को किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लगते हैं, जबकि सी को समान कार्य को पूरा करने में ए से 9 दिन कम समय लगते हैं। यदि a+b मिलकर इस काम को उतने समय में कर सकते हैं जितने समय में सी अकेले कर सकते हैं, तो इस कार्य को बी व्यक्तिगत रूप से कितने दिन में कर पाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले बोला गया कि a+b को जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम किसको लगता है, सी को लगता है। बराबर अगर मैं x मान लेता हूँ एक बार यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ए बी और सी के बारे में इसका देखेंगे। सबसे पहले ए बी और सी का टाइमिंग क्या क्या है। आपको बोला गया है ए को किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लगते हैं, ए को जो है ना बी से 5 दिन ज्यादा लगते हैं, ए को बी से 5 दिन ज्यादा लगते हैं। इस प्रकार से जबकि सी को समान कार्य को पूरा करने में ए से 9 दिन कम लगते हैं। सी को जो है सी को वो 9 दिन कम लगते हैं, यानी कि इसको 9 दिन ज्यादा लगते हैं इससे। यहाँ पे अगर सी का यहाँ पे हमने x मान रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ए का मान हो जाएगा, अब सी को 9 दिन कम लगते हैं तो इसको 9 दिन ज्यादा लग जाएंगे। क्या बताओ, ए को सी से 9 दिन ज्यादा लग जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि जो ए को है ना वो बी से 5 दिन ज्यादा लगते हैं, तो यहाँ पे बी को 5 दिन कम हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर 9 में से 5 कम करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार से
अब ये प्रश्न बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए, सेम प्रश्न की तरह, पहले वाले की तरह। ए प्लस बी जो है इस काम को करता है कितने टाइम में, x घंटे में करता है इस प्रकार से। और ए की मैं अगर बात करूं तो ए को कितना टाइम लगेगा बताओ यहाँ पे, ए का टाइम हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 9 हो जाएगा। और बी के टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका रूट कर दो, 9 × 4 बराबर हो गया कितना, 6 आ गया इस प्रकार से। तो बी का व्यक्तिगत रूप से कितने में करेगा, तो बी करेगा इस काम को, बी की स्पीड, बी का टाइमिंग 6 घंटे है यहाँ पे दोनों का, और बी का 4 का यहाँ पे, तो टोटल 10 घंटे में कर लेगा बी इस काम को कंप्लीट। तो बी जो है इस काम को 10 घंटे में कंप्लीट कर लेगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में सी अकेला कर सकता है, जबकि इसी कार्य को बी अकेला पूरा करने में सी से 9 घंटे अधिक लेता है, लेकिन ए से 7 घंटे का समय कम लेता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि ए प्लस बी मिलकर जितना टाइम लेते हैं उतना ही टाइम कौन लेता है बताओ, सी अकेला लेता है। जितना भी मान लिया उसको मैंने एक्स मान लिया इस प्रकार से, कितना मान लिया, एक्स घंटे मान लिया इस प्रकार से। अब आपको बोला गया ए बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ए बी और सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, आपको बोला गया कि इसी कार्य को बी अकेला पूरा करने में सी से 9 घंटे अधिक लेता है। अगर सी का यहाँ पे हमने एक्स मान रखा है यहाँ पे, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 9, बी का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 9 हो जाएगा। लेकिन ए से 7 घंटे का समय कम लेता है, बी जो है बी वो ए से 7 घंटे कम लेता है। इसका मतलब जो है ना, ए जो हो जाएगा यहाँ पे वो एक्स प्लस 9 तो लेगा यहाँ पे, और बी अगर 7 घंटे कम लेता है तो ये 7 घंटे ज्यादा लेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो हो गया यहाँ पे ये कितना हो गया यहाँ पे, तो ये एक्स प्लस कितना हो गया यहाँ पे, तो एक्स प्लस 16 हो गया यहाँ पे, और ये एक्स प्लस 9 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया एक्स। तो आपको बोला गया ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। ए प्लस बी मिलकर इस काम को करते हैं एक्स घंटे के अंदर, और ए करता है इस काम को कितने टाइम में, एक्स प्लस 16 के अंदर। और जो बी करता है इस काम को वो करता है कितने में, एक्स प्लस 9 में करता है यहाँ पे। तो एक्स प्लस बी यानी कि दोनों का मिलकर जो काम है ना, उससे ये 16 घंटे ज़्यादा लेता है, ये 9 घंटे ज़्यादा लेता है यहाँ पे। तो हो जाएगा 16 × 9 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 12 घंटे। तो ए प्लस बी मिलकर करते हैं इस काम को 12 घंटे में। तो ए अकेले के बारे में बोला गया है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे 12 + 16 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 28 घंटे हो जाएगा। तो ए जो है इस काम को 28 घंटे में कंप्लीट कर देगा इस प्रकार से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है एक काम को 5 पुरुष 6 दिनों में कर सकते हैं, 10 महिलाएं इसी काम को 5 दिन में कर सकती है। तो इस काम को कितने दिनों में 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर करेंगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहले बेसिक तरीका बताता हूँ मैं आपको बोला गया कि 5 आदमी जो है इस काम को करते हैं 6 दिन के अंदर, यानी कि 5 आदमी 6 दिन में करते हैं। और इसी काम को जो 10 औरतें होती है वो करती है 5 दिन के अंदर यहाँ पे। अब देखो सबसे पहला काम मैंने क्या किया है यहाँ पे कि 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, और उसी काम को यानी कि जो ये काम है ना उतना ही काम यहाँ पे है, उसी काम को 10 औरतें करती है 5 दिन के अंदर। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में आपका काम कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 5 आदमी चाहिए, यहाँ पे 10 औरतें चाहिए, ये स्पीड की वजह से डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर यहाँ पे। तो ऐसे इस काम का सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी स्पीड निकालेंगे यहाँ पे, आदमी और औरत की। यहाँ पे 5 से 5 कट गया, यहाँ से 2 से 3 टाइम कट जाएगा, काटो तो यहाँ पे, और ये 5 टाइम कट जाएगा यहाँ पे। तो आदमी की स्पीड इसके सामने वाली है यहाँ पे 5 की, और जो औरत की स्पीड आ गई यहाँ पे, वो औरत की स्पीड कितनी की आ गई बताओ, यहाँ पे औरत की स्पीड 3 की आ गई इस प्रकार से। अब यहाँ पे आदमी और औरत की स्पीड आ गई इस प्रकार से। टोटल वर्क क्या होगा, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है आपका यहाँ पे, यानी कि 5 आदमी जिस काम को 6 दिन में करते हैं वो कुल काम है आपका यहाँ पे। इसी काम को कराना आपको 3 आदमी और कितनी औरतों से कराना है, 5 औरतों से कराना है इस काम को। तो 3 आदमी और 5 औरतें कितने टाइम में करेगी, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 8 दिन में करेंगी इस प्रकार से। अब कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पे, सिंपल से यहाँ पे जो स्पीड है ना वो लगानी है इनके साथ में। तो 5 आदमी की स्पीड कितनी की बताओ, 5 की स्पीड है, और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 6 = यहाँ पे 3 आदमी की स्पीड कितने की है, आदमी की स्पीड है यहाँ पे 5 की, प्लस यहाँ पे अगर मैं औरत की बात करूँ तो औरत की स्पीड है 3 की यहाँ पे, और यहाँ पे कितने दिन में करेगी, 8 दिन में करेगी इस प्रकार से। तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 6×5 = 30, और 30 × 5 कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 150 हो गया आपका यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 5 × 3 = 15, 15 कितना हो गया, 30 अक्स हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ से इसको काटोगे तो 0 0 कट जाएगा, तो अक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे बताओ, 5 आ गया इस प्रकार से। तो आपको बोला गया था 3 आदमी और 5 औरतें कितने दिन में करेगी, तो 5 दिन आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा इस प्रकार से। एक तरीका तो ये हो गया इसको सोल्व करने का यहाँ पे। देखो ये सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है वैसे तो, अगर फिर भी अगर आपको दूसरा तरीका जानना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि 5 आदमी किसी काम को करते हैं 6 दिन के अंदर, 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और 10 औरतें जो है वो उसी काम को कितने टाइम में करती है बताओ,
10 औरतें इसी काम को करती है 5 दिन के अंदर, 10 औरतें इसी काम को 5 दिन में करती है। तो पहले आप इनका एल्शियम ले लीजिए, 6 और 5 का कितने का आ गया, 6 और 5 का एल्शियम आ गया यहाँ पे 30, 30 आ गया। अब यहाँ पे इसमें अगर भाग दोगे तो कितने की स्पीड आ गई बताओ, 5 की आ गई, और यहाँ पे कितने की आ गई बताओ, 6 की आ गई। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले टोटल वर्क, अब की बार आपका यहाँ पे 30 हमने फिक्स कर दिया इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो 5 आदमियों की स्पीड 5 की है, 5 आदमियों की जो स्पीड है ना वो कितने की है, 5 की है। तो आप मेरे को ये बताओ एक आदमी की स्पीड कितने की हो जाएगी, तो एक आदमी की जो स्पीड हो जाएगी ना यहाँ पे वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे कितने की, 1 की आ जाएगी इस प्रकार से। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, आपको बोला गया है कि 10 औरतें इस काम को करती है 5 दिन में, तो 10 औरतों की स्पीड है यहाँ पे देखो 6 की, तो एक औरत की स्पीड कितनी की आ जाएगी, एक औरत की स्पीड आ जाएगी 6/10 इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि काम तो आपका यहाँ पे टोटल कितना है, 30 है यहाँ पे, लेकिन आपको कराना है 5 आदमी और 3 आदमी और 5 औरतों से। तो एक आदमी की स्पीड अगर 1 की है तो 3 आदमियों की स्पीड कितनी की आ जाएगी, 3 की आ जाएगी इस प्रकार से। और 5 औरतें, एक औरत की स्पीड कितनी की है, 6/10 की, तो 5 की कितनी की आ जाएगी, 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगी आप कितने की, कितनी की आ जाएगी बताओ, 3 की आ जाएगी यहाँ पे, 3 की। तो टोटल यहाँ पे आदमियों की स्पीड 3 की और औरतों की स्पीड 3 की, यानी कि 6 की स्पीड से कितने टाइम होगा आपका यहाँ पे काम, ये 5 दिन में पूरा होगा इस प्रकार से। तो क्वेश्चन को हल करने का ये दूसरा तरीका होगा यहाँ पे। इसका तीसरा तरीका भी होता है यहाँ पे, लेकिन ये 2 तरीके बेस्ट है यहाँ पे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में आप कोई भी बुक लीजिए, हर किताब का कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना यूट्यूब पर, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला यहाँ पे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम आपका यहाँ से क्लियर होने वाला है इस प्रकार से। अभी देखा होगा आपने पटवारी के अंदर टाइम एंड वर्क से आपके क्वेश्चन आए हैं। ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप उसके प्रश्नों को सोल्व करके देखना आपके क्वेश्चन सोल्व होते हैं नहीं होते, बिल्कुल आसान है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि 24 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो कितने दिनों में 10 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर इस काम को पूरा करेंगे, यदि 2 पुरुषों की दक्षता 3 महिलाओं के बराबर है। यानी कि 2 आदमियों की जो स्पीड है वो किसके बराबर है बताओ, वो 3 औरतों की स्पीड के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आदमी और औरत की जो स्पीड का अनुपात आ गया, वो आदमी की स्पीड 3 की आ गई और औरत की 2 की आ गई यहाँ पे। अब बोला गया कि 24 आदमी जो है, 24 आदमी किसी काम को करते हैं 18 दिन के अंदर, टोटल वर्क हो गया आपका यहाँ पे। फिर बोला गया है तो कितने दिनों में 10 पुरुष और कितने दिनों में 10 आदमी प्लस 9 औरतें मिलकर इस काम को करेगी यहाँ पे, तो ये x दिन में करेगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो m और w लिखा है उनके साथ में स्पीड लगा दो, तो हो जाएगा 24 और आदमी की स्पीड है 3 की इंटू 18, टोटल वर्क हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 आदमी की स्पीड कितने की है, 3 की, प्लस 9 इंटू औरत की स्पीड कितने की है, 2 की, और इंटू हो जाएगा यहाँ पे x। तो यहाँ पे 30 और ये कितना हो गया टोटल आपका यहाँ पे 18, तो 48 हो गया, 48x हो गया इस प्रकार से। और इधर आपका यहाँ पे 24 इंटू 3 इंटू कितना है 18, इसको काटोगे यहाँ से तो 2 टाइम कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से कट जाएगा ये 9 टाइम यहाँ पे। तो 27 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस प्रकार से। कौन 10 आदमी और 9 औरतें इस काम को 27 दिन में कर लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है किसी काम को 12 पुरुष 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं केवल 6 दिन में कर सकती है। यदि 6 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करें और 2 दिन काम करने के बाद वे छोड़ देते हैं तो कितनी महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए ताकि शेष कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाए। तो सबसे पहले बोला गया है 12 पुरुष 4 दिन में कर सकते हैं, 12 आदमी जो है वो 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं जो होती है, 10 औरतें वो कर सकती है 6 दिन के अंदर। तो सबसे पहले आप इनका यहाँ पे आप रेशियो बना लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ से कट जाएगा ये सीधा 5 बार यहाँ पे। तो आदमी की जो स्पीड आ गई यहाँ पे कितने की आ गई, 5 की, और औरत की स्पीड कितने की आ गई यहाँ पे, औरत की स्पीड यहाँ पे आ गई 4 की। कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि आप इनकी सबसे पहले स्पीड निकाल दीजिए, और जैसा जैसा पर्सन बोल रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन आपका दिक्कत नहीं करेगा इस प्रकार से। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप नीचे पर्सन को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से दे दूंगा आपको यहाँ पे। या आपके पास में जो भी और माध्यम है, जैसे आप मेरे को ईमेल पे भी भेज सकते हो, किसी भी जरिए से आप प्रश्न भेजोगे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप मेरे को भेज सकते हो, अगर आपकी फिर भी समस्या रहती है तो। आपको आगे क्या बोला गया है, 6 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद में वे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखो टोटल वर्क कितना हो गया आपका यहाँ पे, जिस काम को 12 आदमी 4 दिन में करते हैं वो टोटल वर्क हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे इस काम को कितने आदमी स्टार्ट करते हैं बताओ, 6 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो 6 आदमी काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद तो 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद में क्या बोला गया, छोड़ देते हैं। तो कितनी महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए कि शेष कार्य 3 दिन में पूरा हो जाए। तो यहाँ पे कितनी महिलाएं काम पर रखें, यहाँ पे कितने डब्लू काम पे रखें कि काम 3 दिन में पूरा हो जाए यहाँ पे। तो आदमी की स्पीड कितने की है, 5 की, तो हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू हो जाएगा 4 यहाँ पे, इज इक्वल टू आदमी की स्पीड है 5 की, तो 6 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 2, प्लस
औरत की स्पीड है 4 की, तो ये जाएगा यहाँ पे अक्स इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा 3। अब इसको सोल्व कर लो यहाँ पे आप, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 का 20 और 24 कितना हो गया 240 हो गया क्या, बताओ यहाँ पे इज इक्वल टू हो गया 56 30 और 30 2 हो गया यहाँ पे 60 और प्लस हो गया यहाँ पे 12 अक्स। तो यहाँ से अगर आप घटाओगे तो कितना बच जाएगा बताओ 180 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 12 अक्स। तो अक्स का जो मान आ गया यहाँ पे 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, तो अक्स बराबर आ गया 15 दिन आ गया इस प्रकार से। तो आपको कितनी महिलाएं काम में लेनी पड़ेगी, 15 महिलाओं को काम को रखना पड़ेगा ताकि काम जो है ना अगले 3 दिन में कंप्लीट हो जाए आपका यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी आसान था यहाँ पे, और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि किसी काम को 24 पुरुष 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर 12 दिनों में 12 दिन में एक ही काम को पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 16 दिन के बाद कितनी अधिक महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए ताकि शेष कार्य अगले 8 दिन में पूरा हो जाए। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे। 24 आदमी जो है ये किसी काम को कंप्लीट करते हैं 6 दिन के अंदर, जबकि 10 पुरुष और 6 महिलाएं 10 पुरुष और 6 महिलाएं 10 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर 12 दिन में काम को पूरा कर सकती है, ये 12 दिन में कंप्लीट कर सकती है। देखो इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले आपके सामने इनकी स्पीड आ जाएगी यहाँ पे, ये 12×2 = 24 यहाँ पे, ये हो गया 12m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 10m प्लस हो जाएगा 6w। तो यहाँ पे इधर भेजोगे तो आ जाएगा 2m इक्वल टू हो जाएगा 6w। तो यहाँ से इसको काटोगे तो 3 टाइम कट जाएगा इस प्रकार से। तो आदमी की स्पीड कितनी की आ गई 3 की, और औरत की स्पीड आ गई यहाँ पे 1 की। अब आप यहाँ पे जो है ना इनकी स्पीड आ गई 3 की और 1 की आ गई इस प्रकार से। अब आगे वाली लाइन को आप कंप्लीट अच्छे से पढ़िए। आपको बोला गया कि 3 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 16 दिन के बाद कितनी अधिक महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए ताकि शेष कार्य अगले 8 दिन में पूरा हो जाए यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है कि कुल काम कितना है, तो कुल काम आपका यहाँ पे 24 आदमी जिसको 6 दिन में पूरा करते हैं वही कुल काम आपका यहाँ पे। अब इस काम को आपको कैसे करवाना है, इस काम को आपको कराना है कि पहले 3 पुरुष काम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 आदमी स्टार्ट करते हैं और 3 आदमी कितने दिन काम करते हैं 16 दिन काम करते हैं इस प्रकार से। प्लस इसके बाद में क्या बोला गया है कि कितनी अधिक महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए ताकि शेष काम अगले 8 दिन में, यानी कि 3 आदमी तो काम कर ही रहे हैं यहाँ पे, 7 के अंदर आप कितनी महिलाओं को काम पे रखोगे। तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या x मान लेता हूँ और स्पीड w है महिला की यहाँ पे, और ये जो काम है आपका यहाँ पे शेष काम वो अगले 8 दिन में पूरा हो जाए आपका यहाँ पे। तो 8 दिन हो गए इस प्रकार से। अब देखो इस प्रश्न को अगर आपको हल करना है यहाँ पे, तो इधर इनमें से कोई संख्या कट रही है 8 कट रहा है यहाँ पे, देखो 8 एकम 8 ये हो गया 8 दूनी 16 यहाँ पे, और ये हो गया 8×3 = 24 यहाँ पे। तो यहाँ से जो मामला हो गया इसका वो हो गया यहाँ पे 36×18। यहाँ पे आप इनकी स्पीड लगा सकते हैं, यहाँ पे स्पीड कितने की है इसकी बताओ, यहाँ पे 3 की है, तो 3 × 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 बराबर हो जाएगा 3। आदमी की स्पीड है 3 की और इंटू हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे आदमी की स्पीड है 3 की तो हो जाएगा यहाँ पे 3 × 3 और प्लस औरत की स्पीड है 1 की यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया बताओ यहाँ से 9 × 6 9 × 54 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना हो गया 3 दूनी 3 × 9 दूनी 18 हो गया यहाँ पे, और प्लस हो गया कितना यहाँ पे ये 9 प्लस कितना हो गया अक्स हो गया इस प्रकार से। तो 54 में से 18 घटाओ तो 36, ये कितना हो गया, तो टोटल यहाँ पे 27 घटाओगे तो 27 बच जाएगा यहाँ पे। तो अक्स का जो मान आ गया वो 27 आ जाएगा इस प्रकार से। तो कितनी महिलाएं काम पे रखनी पड़ेगी आपको, 27 महिलाओं को काम पे रखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे हम आपके लिए और कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप इन वीडियो को कंप्लीट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।